एक ने तो कहा कि जाओ लॉरेंस बिश्नोई को मार दो, 1,11,11,11 मैं दूंगा, तो मार दो, तुम्हें 1 करोड़ का फायदा हो जाएगा। तो सलमान को मार दो, बिश्नोई को मार दो। इस तरह का पप्पू यादव का जो वक्तव्य है वो सांसद का वक्तव्य नहीं है, मैं इसका खंडन करता हूं। और इस तरह का कोई भी नेता अगर बात करता है गलत है। उसी बिहार के अंदर एक अररिया में कहा कि जो हिंदू नहीं कहेगा, जो हिंदू नहीं होगा, वो अररिया में नहीं रहेगा। तो ये नफरत पहुंचाने की, ये जो दंगा फसाद कराने की, ये जो आज हिंदू की रैली, हिंदू को जोड़ने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हिंदू हिंदू को तोड़ रहे हैं। और सारे के सारे ये सब जो है बुद्धम शरणम गच्छामी हो रहे हैं, बुद्ध को मान रहे हैं, जय भीम को मान रहे हैं। तो ये हिंदू टूट रहा है और उसमें दूसरे कम्युनिटी को ही फायदा हो रहा है और अपने ही कम्युनिटी को ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो ये उचित नहीं है। भारत सरकार को सोचना चाहिए कि धर्म कर्म पे नहीं, धर्म और कर्म ये जो सारा है, ये आस्था है, ये घर में होना चाहिए, मंदिर में होना चाहिए, मस्जिद में होना चाहिए, बल्कि इसके लिए जो है सड़कों पे नहीं होना चाहिए। अगर कोई खत्म करने की बात कह रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई एक छोटा सा 32-33 साल का लड़का है। उसने अपनी नौकरी करने की कोशिश की, उसने LLB किया चंडीगढ़ से, वो अपना कैरियर बनाना चाहता था, उस पे सारे केसेस लगाए गए, उसके बाद वो जेल गया। अब जो है यही सारे सिस्टम, यही सारे न्यायालय, ये सब उसको गैंगस्टर बना रहे हैं, लोग बना रहे हैं। वो बना नहीं है, वो गैंगस्टर नहीं है, लोग बना रहे हैं। लोग हवा बना करके, न्यूज बना करके, जैसे बहराइच के मामले में मीडिया ने कहा, पेड मीडिया, गोदी मीडिया, कि भैया उसने गोपाल मिश्रा को उंगली काट दिया, नाखून नोच दिया, चाकू मार। अरे जब भगदड़ मच रही थी, जब रैली चल रही थी, जब वहां पे शोभा यात्रा था, जब वहां पे पुलिस थी, सिक्योरिटी थी, और जब गोली चली, जब वो बहुत सारी इंक्वायरी हुई, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये मीडिया TRP के लिए और लोगों को भगाने और डराने के लिए, मुख्य मुद्दा से भटकाने के लिए ये जो काम कर रहा है, ये गलत कर रहा है। देखिए बिश्नोई, एक बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई एक अच्छा लड़का, उसको अच्छे मुख्य धारा में लाया जा सकता था, उसको सुधारा जा सकता था, लेकिन आप लपेट करके उस पर दुनिया भर का केस। उसने क्या किया? अरे भाई जिम्मेदारी लिया या नहीं लिया, या क्या बनाया गया? जिम्मेदारी लिया, क्योंकि उसको के पीछे भी कौन लोग हैं जो उसको जो है डॉन बनाने के चक्कर में कि मैंने इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया है, तब वहां की चंदा और धंधा लूं। लेकिन जब वो शुरू में कहा कि सिर्फ अगर सलमान खान माफी मांग ले तो हम समाज खुश हो जाएंगे, तो उसी वक्त अगर सलमान खान मांग लेता तो बात खत्म थी। उसके सामने क्यों माफी मांगे? उसके सामने नहीं, समाज के सामने, समाज से मांगे, उससे क्यों मांगेगा? हम लॉरेंस बिश्नोई की अगर बिश्नोई समाज जो लाखों करोड़ों में है और उनकी आस्था है, उनका जो है उनका भगवान अगर है और वो पूजा करते हैं काला हिरण को, और उस बात पे अगर एक माफी, जो गलती किया है सलमान खान, तो गलती का सरप्राइज होना चाहिए। अब कई बार कोर्ट कहती है तुमने गलत किया है, राष्ट्रीय झंडा फहराओ, तुमने गलत किया है, थाने में जो है तुम सर्विस करो, झाड़ू मारो, उठक बैठक करो, कराती है कि नहीं कराती है? तो जब समाज के पे हमारा चोट आया है तो सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? जिम्मेदारी ली है ना उसने, बिश्नोई ने, कि हमने मारा है उसको, उसकी गैंग ने मारा है। तब जो है जब आपने मारा, जब उसने कहा कि मैंने, अब खुद तो नहीं मारा होगा, किसी से मरवाया, तो वो कौन मारा उसको पकड़ा जाए। सुनिए, तब उस हालत में कानून क्या कर रही है, जब न्यायालय क्या कर रही है, उसको फांसी लगा दे, उसको आजीवन कारावास कर दे, तो आप उसको जो है सत्ता उसको सपोर्ट कर रही है। समर्थन इस बात पे नहीं है कि गलत कर रहा है, गलत का मैं विरोधी हूं, मानवाधिकार का मैं कार्य करता हूं। मैं गलत, जो भी गलत है वो गलत है, चाहे किसी का भी हो, चाहे सलमान का हो या लॉरेंस बिश्नोई का हो। लेकिन समाज की जहां तक बात है, जहां काला हिरण की बात है, जहां इतनी बड़ी नासूर बनाया गया, इतना बड़ा माहौल बना दिया गया, और ये सारे मुख्य मुद्दा से हट करके ये राजनीतिकरण कर दिया गया, नेताओं के संरक्षण मिलने लगा, डॉन का संरक्षण मिलने लगा, पाकिस्तान से कहा कि इतना गुंडे गैंग भेजाऊं मारने के लिए, तो ये गैंगस्टर बार का इसका जड़ को खत्म किसने क्यों नहीं किया? अगर सलमान खान पहले ही एक माफी मांग लेता तो क्या उसका बिगड़ जाता? क्या उससे वो छोटा हो जाता? क्या वो सेलिब्रिटी नहीं रहता? क्या होता? लेकिन
वो अहम में रहा, ईगो में रहा। मैं तो बहुत बड़ा सुपरस्टार हूं, मैं तो करोड़ों रुपया लेता हूं और ये करता हूं, मैं फिल्मों में मंदिर डॉन और सबको खत्म करता हूं। तो इस तरह का आपका जो सोच है वो गलत है। अमित शाह इसीलिए गृह मंत्री है, चिंता करने की जरूरत नहीं है उनकी। उनकी सरकार की लोग कह रहे हैं। इसी ने तो उनके इसीलिए तो कहा कि अमित शाह जब तक है, हमारे जितने गुंडे बदमाश वॉशिंग मशीन में धुलते रहेंगे, और कर्नल रावत जी जैसा अगर भक्त मिल गया तो वो जो है नाच नाच के कह रही हैं कि हमारे अमित शाह द ग्रेट हैं, हमारे मोदी जी द ग्रेट हैं। तो जब ऐसे कहने वाले लोग हैं तो फिर आम आदमी, आम जनता पीसेगी, मरेगी। और बहराइच हो या अन्य जगह हो, कौन मर रहा? नेता का बेटा मरता है क्या? क्या किसी जज का बेटा मरता है क्या? एक मध्यम परिवार का, एक मजदूर का बच्चा मरता है। नेता रोटी सेकते हैं, नेता लोग जो है वोट की राजनीति करते हैं, सत्ता में बनते हैं और मौज मस्ती करते हैं और कहते हैं मैं सेवक हूं, मैं सेवादार हूं, मैं चौकीदार हूं। और सच्चे माने में वो राजा बना हुआ है और राजा को रंक बना करके पैर के अंदर कुरेद रखा है। तो इस तरह की व्यवस्था बदलनी होगी। और इसलिए डॉक्टर दुआ जो है मानवता के आधार पे अहरा नेशनल पार्टी एनपी को ला रहा है, इन तमाम पार्टियों को बाहर करेगा। और इन्वेलर जहां पे हमने जो है खजाना और महिलाओं को 70 महिलाओं